साल 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में एक ऐसा होटल मौजूद था जिसके दरवाजे बाहर से बंद होते थे, जिसकी सीढ़ियां कहाँ जाती हैं किसी को पता नहीं था, जिसके कमरों में गैस के पाइप छुपे हुए थे, कमरे में कोई विंडो नहीं और दीवारें इतनी साउंड प्रूफ कि कोई आवाज़ बाहर ना जाए, जिसकी बेसमेंट में आग की भट्टी जलती थी लेकिन खाना पकाने के लिए नहीं। ये कहानी एक ऐसे होटल की है जिसमें लोग रहने तो आते थे लेकिन कभी वापसी नहीं जाते थे। यहाँ काम करने वाले लोग भी हर चंद दिन के बाद गायब हो जाते और उसके बाद कभी भी किसी को नज़र नहीं आते। इस होटल का मालिक एक खूबसूरत पढ़ा लिखा शरीफ नज़र आने वाला डॉक्टर था। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है H.H. होम्स की, जिसे हिस्ट्री ईवल ऑफ शिकागो कहती है। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि इसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या कोई इंसान अपने फ़ायदे के लिए इतना भी गिर सकता है। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अपने ही होटल में एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 200 लोगों को कत्ल किया। और ये पकड़ा कैसे गया ये जानकर आप 16 मई 1861 में अमेरिका की स्टेट न्यू हैम्पशायर में रोमन वेबसिटर मजीद पैदा हुआ। एक आम सी फैमिली में बाप किसान, माँ मजहबी औरत, 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर। हरमन बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, स्कूल में हमेशा सबसे आगे रहता, लेकिन इसके दोस्त इसे तंग करते। एक दिन स्कूल के लड़कों ने इसे ज़बरदस्ती स्कूल की लैब में ले जाकर एक कंकाल के सामने खड़ा कर दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। इनका मकसद इसे डराना था, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। हरमन डरा नहीं, इसने कंकाल को बहुत ही गौर से देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बहुत ही पुराना दोस्त मिल गया हो। बचपन में ही वो जानवरों पर तजर्बे करने लगा, इन्हें काटता, केमिकल लगाता और इनकी हड्डियां निकाल लेता। अब ये इसका शौक बन चुका था। 18 साल की उम्र में हरमन मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी चला गया और यहीं से शुरू हुआ असल खेल। हरमन यूनिवर्सिटी की लिबार्टी से लाशें चुरा लेता, इनको एसिड में जलाने के बाद इनके कंकाल मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेज देता, इंश्योरेंस कंपनियों को फर्जी क्लेम भेजता, कहता कि ये शख्स हादसे में मर गया है, जबकि इस शख्स की लाश वो खुद चुरा कर लाया होता। पहले धोखा फिर जुर्म, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। और फिर आया साल 1885। हरमन अपनी पहली बीवी और छोटे बच्चे को न्यू हैम्पशायर में अकेला छोड़कर खामोशी से बगैर किसी को बताए वो शिकागो भाग गया। नया शहर, नया नाम। अब हरमन डॉक्टर हेनरी हावर्ड होम बन चुका था। शिकागो पहुंचने के बाद इसने एक मेडिकल स्टोर में काम शुरू किया। मालकिन बेवा थी। हरमन ने इसे दोस्ती की, एतमाद में लिया और कुछ अरसे के बाद वो औरत गायब हो गई। हरमन ने सबसे कहा वो अपने रिश्तेदारों के पास चली गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अब वो इस पूरे स्टोर का मालिक बन चुका था और फिर इसने स्टोर के बिल्कुल सामने की ज़मीन खरीदी और कहा यहाँ पर हम 3 मंजिला इमारत बनाएंगे, होटल, दुकानें, अपार्टमेंट और वो सब कुछ जो लोगों की सहूलत के लिए ज़रूरी है। लेकिन असल मंसूबा कुछ और ही था। 1899 से 1891 के दरमियान वो इमारत अमीर हुई जिसे आज पूरी दुनिया मर्डर कैसल कहती है। लेकिन ये इमारत बनी कैसे? हरमन ने एक चालाकी की। काम शुरू होते ही आधे रास्ते लेबर निकाल देता, नया ग्रुप लाता, फिर निकाल देता, फिर लाता, फिर निकाल देता। आखिर क्यों? ऐसा इसीलिए था कि कोई भी इस पूरी इमारत का राज ना जान सके। ऐसा राज जो सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दूसरी मंजिल पर डेथ चैम्बर बने हुए थे, ऐसे कमरे जिनके दरवाजे सिर्फ बाहर से लॉक होते थे, अंदर से ना तो कोई बंद कर सकता था और ना ही बाहर से लॉक होने के बाद अंदर से कोई खोल सकता था। कमरे में गैस के पाइप फिट थे। हरमन अपने दफ्तर के अंदर बैठकर वाल्व घुमाता और कमरे में बंद शख्स धीरे धीरे बेहोश होकर मर जाता। आवाज़ बंद करने के लिए साउंड प्रूफ कमरे थे, ट्रैप डोर्स, फर्श खुलता और लाशें नीचे गिर जाती। और इसकी बेसमेंट तो एक पूरा कब्रिस्तान था, एक बड़ी आग की भट्टी जहाँ पर लाशें जलाई जाती। अगर लाश ना जलाता तो मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेज देता कंकाल के तौर पर। तेजाब के बड़े बड़े टब जिस्म गलाने के लिए, चाकू, आरे और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये सब कुछ एक शरीफ मुस्कुराते हुए डॉक्टर के होटल में। मोहल्ले वालों ने प्यार से इस इमारत को केसल यानी किला कहना शुरू कर दिया। इन्हें क्या पता था कि ये किला है या काल कोठरी जो पता नहीं कितने ही बेकसूर लोगों को निकल चुकी है। साल 1893 शिकागो में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन यानी आलमी नुमाइश होने वाली थी। दुनिया भर से लाखों लोग शिकागो आने वाले थे। ये हरमन के लिए एक सुनहरी मौका था क्योंकि इसके होटल का एक तो किराया बहुत ही कम था, इसलिए बहुत सारे शिकार इसके होटल में आने वाले थे। लेकिन इसके पास कोई बहुत बड़ा स्टाफ नहीं था। इसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया ख़वातीन के लिए मुलाजमत, अच्छी तनख्वाह, रिहाइश भी मिलेगी। इसने अपने होटल को वर्ल्ड फेयर होटल के तौर पर पेश किया। वो बहुत खूबसूरत शख्सियत का मालिक था, अमीर लोगों की तरह पेश आता और सबसे बड़ी बात, वो शादी के लिए लड़की ढूंढने का बहाना करता, जिसकी वजह से ज़्यादा लड़कियां इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती। और इसके बाद असल खेल शुरू होता। होटल में मुलाजमत के लिए सबसे पहली शर्त ही अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाओ और नॉमिनी मेरे नाम करो। लोग सोचते कितना फिक्रमंद है हमारे लिए। हरमन खुद ही इन इंश्योरेंस की पॉलिसियों के प्रीमियम भरता
अपनी जेब से, क्योंकि वो जानता था कि यह सरमायाकारी है। फिर खुद ही उस शख्स को मारकर इंश्योरेंस के हज़ारों डॉलर क्लेम करता। इसको पैसों से बहुत ही मोहब्बत थी। ये शिकार भी वही चुनता जो मालदार हो, जिसका इंश्योरेंस हो, या कोई जायदाद का मालिक हो। बगैर माली फ़ायदे के वो कभी भी किसी को नहीं मारता था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसने 3 से 4 बार शादी की। शादी के बाद बीवी की जायदाद अपने नाम और बीवी गायब। एक औरत थी जूलिया कॉर्नर, अपने शोहर के साथ हरमन की इमारत में रहती थी और इसी के मेडिकल स्टोर में काम करती थी। हरमन ने इसके साथ ताल्लुक बनाया, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो और उसकी 3 साल की बच्ची भी गायब हो गई। मोहल्ले में सभी ने सोचा शायद वो यहाँ से काम छोड़कर कहीं और चली गई है, लेकिन कहाँ गई? जवाब है बेसमेंट की भट्टी में। 1893 के बाद हरमन का हिसाब किताब बिगड़ने लगा। इंश्योरेंस कंपनियां शक करने लगी, पुलिस की नज़रें इस पर पड़ने लगी। वो शिकागो से भागा, लेकिन जाते जाते एक और स्कीम बनाई। इसका एक साथी था बेंजामिन पेटरजील। मंसूबा बिल्कुल सादा था। बेंजामिन खुद को मरा हुआ जाहिर करे, किसी और की लाश को इसकी जगह पर लाकर रखेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से $10,000 क्लेम करेंगे। और इनका ये मंसूबा सच में काम भी कर गया। लेकिन अब हरमन को बेंजामिन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसने वाकई बेंजामिन को मार दिया और इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। इसके बाद ये बेंजामिन की बीवी के पास गया, जिसे बताया गया था कि तुम्हारा शोर छुपा हुआ है। हरमन ने इससे 3 बच्चे ले लिए और कहा कि इनको मैं इनके बाप के पास लेकर जाऊंगा। वो 3 बच्चे हावर्ड, नीली और एलिस कभी वापसी नहीं आए। कहाँ गए? शायद उसी आग की भट्टी में। इससे काफ़ी साल पहले हरमन एक छोटे से केस में कुछ दिन के लिए जेल गया था। जेल में इसके साथ एक कैदी बंद था, मैरियन हैजीपथ। हरमन ने इसे इंश्योरेंस की स्कीम का राज बताया था, ये सोचकर कि किसी को बताएगा नहीं। लेकिन जब हरमन ने वादा किए हुए पैसे इसे नहीं दिए तो हैजीपथ ने पुलिस को सब बता दिया और इसका पूरा बांडा फोड़ दिया। 17 नवंबर 1894 को बोस्टन में हरमन की गिरफ्तारी हुई। शुरू में वो बोला कि मैं सिर्फ इंश्योरेंस फ्रॉडी हूँ। फिर धीरे धीरे इसके राज खुलने लगे। जब शिकागो में पुलिस ने इसके होटल की तलाशी ली तो बेसमेंट से हड्डियों के टुकड़े मिले, जली हुई राख मिली और तेजाब के भरे हुए टब मिले। आखिर में इसने 27 कत्लों का इतराफ़ किया। लेकिन इस केस में एक खौफनाक मोड़ तब आया जब इसके होटल में कुछ लोग जिंदा पाए गए, लेकिन इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हरमन ने उन पर बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर किया था और मरने वालों के सबूत तो ये पहले ही मिटा चुका था। अदालत में इसने 27 कत्लों का इतराफ़ किया था, लेकिन हिस्टोरियन के मुताबिक 1890 से 1895 तक इसका शिकार बनने वालों की तादाद तकरीबन 200 के आसपास थी। और फिर नवंबर 1895 में अदालत ने इसे बेंजामिन के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। 7 मई 1896 को हरमन को फांसी दी गई। फांसी के वक्त इसकी गर्दन नहीं टूटी। वो 15 मिनट तक तड़पता रहा तो तकरीबन 20 मिनट के बाद मरा। मरने से पहले इसने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे मरने के बाद मुझे 10 फीट गहरी सीमेंट की कब्र में दफनाना, ताकि मेरी कोई लाश निकाल ना सके। वो एक आम कब्र में जाने से डरता था कि कहीं इसके साथ कोई वही ना करे जो इसने दूसरों के साथ किया। 1895 की आखिर में इसके होटल में आग लगने की वजह से पूरी इमारत तबाह हो गई और बाकी बची कुची इमारत को 1938 में गिरा दिया गया। आज 2026 में इस जगह पर एक मामूली सा पोस्ट ऑफिस है। हरमन के बारे में एक जुमला बहुत ही मशहूर हुआ जो खुद इसने जेल में कहा था, मैं शैतान के साथ पैदा हुआ था। जैसे शायर को शेर कहना पड़ता है, मुझे कत्ल करना पड़ता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि ये एक बहुत ही लालची बंदा था, जिसके हर कत्ल के पीछे माली फ़ायदा शामिल होता था, फिर चाहे वो इंश्योरेंस की सूरत में हो या प्रॉपर्टी की। मैंने आपको ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि आप इससे डरें, बल्कि इसके पीछे एक छोटा सा मकसद है। आपके मुआशरे में जो चेहरा मुस्कुराता हो, अच्छा लगता हो, शरीफ नज़र आता हो, वो हमेशा वो नहीं होता जो आप उसको समझते हैं या वो दिखता है। सो बी केयरफुल। अल्लाह हाफिज़।